स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न होंगे। उसी से रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ। आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आज का क्वेश्चन बता देता हूँ, यानी कि आज का कुछ मोटिवेशनल स्पीक बता देता हूँ। बोला जा रहा है कि सफलता सामने खड़ी है। क्या बोला है? सफलता सामने खड़ी है, बस मेहनत करने की देरी है। आज मेहनत कर ले, कल भाई ज़िंदगी तेरी है। ठीक है, तो सफलता सामने खड़ी है, बस मेहनत करने की देरी है। आज मेहनत कर ले भाई, कल ज़िंदगी तेरी है। इसी क्वेट्स के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये आज का क्वेट्स था, और आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आपके मेन टॉपिक पे। चलिए, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फ़िज़िक्स का जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग से है, इसलिए मैं आपको कुछ स्टार्टिंग के भी बताऊँगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्थिर वैद्युतिकी से आप क्या समझते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर से, इसलिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ। इसके बाद ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एज अ नॉलेज के लिए आप जान लीजिए स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी से आप क्या समझते हैं, ये होता क्या है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि ये फिजिक्स का दोस्तों है इसलिए समझ रहे होंगे। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत एवं स्थिर आवेशों तथा इसके मध्य होने वाले क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। बस सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों, आपसे ये याद भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं दोस्तों, आवेश किसे कहते हैं, इनका परिभाषा बताना है। ठीक है, परिभाषित करना है। तो इसी देखिए दोस्तों क्या होता है आवेश। तो आवेश वो भौतिक राशि है। क्या है ये? भौतिक राशि है जिससे किसी पदार्थ में विद्युत या इससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, या किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आवेश। चलिए दोस्तों आगे देखिए। आवेश, आप जान गए आवेश क्या होता है। तो आवेश वह भौतिक राशि है जिससे किसी पदार्थ में विद्युत या इससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होता है या उस उत्पन्न किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और आवेश जो होता है ये पदार्थ का मूल गुण होता है। क्या होता है दोस्तों? पदार्थ का मूल गुण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। आवेश के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि आवेश पदार्थ का मूल गुण होता है। आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आवेश बराबर क्या होता है? क्यू बराबर होता है आई टी। क्या होता है दोस्तों? क्यू बराबर आई टी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। आवेश, आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो। एक होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, धनात्मक आवेश क्या होता है? जब कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल करके दूसरी वस्तु पर जाती है, तो जिस वस्तु से, जैसे कोई वस्तु है दोस्तों, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल करके जाती है बाहर, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु पे प्लस चार्ज आता है। क्या आता है दोस्तों? प्लस, यानी कि धनात्मक आवेश इसी पर आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है और जिस वस्तु पे ये इलेक्ट्रॉन जाती है दोस्तों, उस पर वो क्या होता है? माइनस चार्ज आता है। क्या आता है? माइनस चार्ज आता है। इस प्रकार से हम आप लोग धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों के बारे में हमने बता दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आता है मूल आवेश। क्या होता है दोस्तों? मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु में जो न्यूनतम संभव आवेश होता है, जो मिनिमम जो आवेश होता है, न्यूनतम संभव आवेश होता है, उसी को मूल आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मूल आवेश कहा जाता है। इसे क्वांटम आवेश भी कहा जाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसका मान जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। अगर हमको बता देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और क्वांटम आवेश इसी को बोला जाता है दोस्तों। अभी हमने बताया कि जो क्वांटम आवेश होता है ये इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है दोस्तों? आवेश संरक्षण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, आप क्या समझते हैं? तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत देख लीजिए क्या होता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है दोस्तों। इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ही आवेश संरक्षण का
सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आवेश संरक्षण का सिद्धांत एज लाइक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर ही आप लोग को याद होगा। ठीक है, ये 9th की बातें है थोड़ा बहुत। ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है आवेश योज्यता का सिद्धांत क्या होता है। आवेश योज्यता का सिद्धांत क्या होता है। आवेश योज्यता का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं जितना ही बता रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम रिलेटेड बता रहा हूँ, इसे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आवेश योज्यता का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, आवेश योज्यता क्या होता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब जान लेते हैं आवेश योज्यता का सिद्धांत क्या होता है। यदि किसी वस्तु में विभिन्न आवेशित कण हो, जैसे ये वस्तु है दोस्तों, इस वस्तु में विभिन्न आवेशित कण हो, अलग अलग आवेशित कण, जैसे Q1 है, ये Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस प्रकार से अलग अलग आवेशित कण है। तो जो आवेश योज्यता का सिद्धांत कहता है कि भी किसी भी वस्तु में विभिन्न आवेशित कण हो, तो उस पर कुल आवेश जो होता है, कुल आवेश जो होता है कणों के आवेश का बीजीय योग होता है। यानी कि अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट पर कुल आवेश की बात करें दोस्तों, तो वो क्या होता है, उस सारे जितने भी आवेश है उस सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे कि इसमें 4 आवेश है, Q1 Q2 Q3 Q4, सबको जोड़ देंगे तो ये क्या कहला जाएगा, आवेश योज्यता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये वस्तु है, इस प्रकार से ये वस्तु है, इसमें अलग अलग कण आवेश है, Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसका भी अच्छा नंबर आ सके और आपका भी अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है दोस्तों। क्वेश्चन है आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत। देखिए आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है। तो किसी वस्तु में हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यानी कि कंप्लीट जो होता है वो इंटीजर के फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर बात करें इसका फार्मूला का, तो इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। ठीक है, जहाँ पे Q क्या होता है, तो Q का मतलब होता है आवेश। क्या होता है दोस्तों, आवेश होता है। एन का मतलब क्या होता है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, जितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन इसी को बोला जाता है। जैसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार से ये कंप्लीट नंबर में के फॉर्म में ही होता है, ना तो ये डेसिमल्स के फॉर्म में होगा, ना तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, यानी कि ना तो भिन्न के फॉर्म में होगा, ना तो वो बिंदु के फॉर्मेट में होगा। ये कभी भी होगा तो ये कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, ये ई का मतलब क्या होता है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है आपको पता ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आवेशन विधि। तो इसी में आपको मैं सब समझा दूंगा कि आवेशन विधि क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, आवेशन विधि। आवेशन विधि क्या होता है, तो इसका सिंपल मतलब है दोस्तों, किसी भी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया, उसको जब आवेशित किस प्रकार से किया जाता है, उस आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन विधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आवेशन विधि जो है कितने प्रकार का होता है, तो मेनली हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन, ठीक है, दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, अब बात करें संपर्क द्वारा आवेशन की, तो संपर्क द्वारा आवेशन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन और एक होता है चालन द्वारा आवेशन। ठीक है दोस्तों, संपर्क द्वारा आवेशन में क्या कर सकते हैं हम, एक घर्षण से उसको आवेशित कर सकते हैं, दूसरा हम कंडक्टर के माध्यम से, यानी कि तार लगा करके, ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है या दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उस चालक तार के माध्यम से आवेश को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे। इस प्रकार से जो चालन द्वारा आवेशन इसको बोला जाता है। घर्षण द्वारा में क्या होता है कि हम रगड़ करके उसको क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु को हम रगड़ते हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, एक वस्तु जो होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार से एक वस्तु जो होता है धनात्मक आवेशित हो जाता है और दूसरा वस्तु क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है घर्षण द्वारा आवेशन से आप क्या समझते हैं। तो हमने अभी बताया, ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या करते हैं, यदि किसी वस्तु को आवेशित करने का एक विधि है। घर्षण द्वारा आवेशन क्या है दोस्तों, तो ये एक वस्तु को आवेशित करने की, चार्ज करने की एक विधि है, जिसमें 2 अनावेशित कण, अगर कोई अनावेशित वस्तु है या कुछ भी चीज़ है, तो अनावेशित वस्तु को हम आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ा जाता है। इसके बाद क्या होता है, तदुपरांत एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन को त्याग होती है। मतलब एक वस्तु जो होता है, जैसे एक वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है। ठीक है, तो जो हमने बताया है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है, और जो वस्तु उसको गेन करेगा, मतलब उसको प्राप्त करेगा, उसको ले लेगा, ठीक है दोस्तों, तो उसको बोला जाता है ऋणात्मक आवेश। क्या बोला जाता है, ऋणावेशित। तो ये वस्तु ऋणावेशित हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से घर्षण द्वारा आवेशन का ये डेफिनेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बता दिया कि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, दूसरी वस्तु ग्रहण करती है। इस प्रकार दोनों वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसका सिंपल सा उदाहरण भी समझ सकते हैं। जैसे आप में अगर
स्केल लेकर के अगर आप बालों में कंघी या फिर कुछ करते हैं तो इस प्रकार से क्या होता है, एक वो जो स्केल होता है इस प्रकार से आवेशित हो जाता है। जब आप किसी भी कागज़ को उठाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, कागज़ से अगर उठाते हैं कागज़ को, छोटा छोटा टुकड़ा को, तो वो भी उसमें क्या होता है, सटने लगता है। तो इस प्रकार से ये घर्षण द्वारा आवेशन का ये उदाहरण हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन देखिए क्या होता है। संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा क्या है, हम संपर्क में आएंगे, यानी कि कांटेक्ट में आएंगे। जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है दोस्तों, तो उस अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। इस आवेशन की ये विधि जो होती है संपर्क द्वारा आवेशन कहलाता है। आपको मैं सिंपल से फिगर से बताना चाहता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज है, यानी कि चार्जेबल है, ये वस्तु आवेशित है। अगर ये वस्तु है जो कि इस पे कुछ चार्ज नहीं है, ठीक है, अगर हमको चार्ज करना है दोस्तों, इसको आवेशित करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चालक तार लगा देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ का जितना भी आवेश होगा सारा का सारा कहाँ हो जाएगा, इस वस्तु पे आ जाएगा। ठीक है, तो बोला जाता है कि आप अगर किसी अच्छे दोस्त के साथ रहते हैं तो उसका गुण जो होता है आप में ट्रांसफर होता है। तो वही प्रकार है दोस्तों कि अगर आप आवेशित वस्तु के संपर्क में आते हैं तो अनावेशित वस्तु भी क्या होता है, कांटेक्ट आने की वजह से वो क्या होता है, आवेशित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या है दोस्तों, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, तो आवेशन की वह विधि जिसमें वस्तु को हम बिना संपर्क किए आवेशित कर देते हैं, यानी कि ये तो जादू वाला बात हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि वस्तु के कंटेक्ट में नहीं लाते हैं और उसको आवेशित कर देते हैं। जैसे कि ये एक वस्तु है, ठीक है, और ये एक रॉड है जो कि इस प्रकार से है। तो इसको हम बिना कांटेक्ट में ला ही क्या करते हैं, इसको हम चार्ज कर देते हैं, मतलब कि संपर्क में नहीं आता है, फिर भी ये क्या होता है, आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो विधि होती है वो क्या कहती है, क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो ये फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 10 क्वेश्चन आज बताए हैं। ये डेली डेली आ जाएगा दोस्तों। ये सुबह का वीडियो है दोस्तों, सुबह सुबह ये 4 बजे बनाया जा रहा है। तो आप, ठंड का वक्त है तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए। सुबह सुबह बनाया जा रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया है तो इसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह सुबह का जो भी आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम चैनल का ग्रुप दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन होकर के इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।